हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज वेदर बहुत अच्छा हो रहा। और जब वेदर अच्छा होता है तो हम औरतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि काम करने में मन भी लगता है। और चलिए पहले कुछ अच्छा सा स्नैक्स खा लेते हैं। तो ये हम बना रहे हैं सूजी की इडली, जो खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब होती है और साथ में ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हमने 1.5 कप सूजी ली है, 1 कप दही लिया है और 1 कप पानी डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर ढक कर रख देंगे। और कपड़ों का पहाड़ देख के तो मेरे पसीने आते हैं। और मुझे लगता है हम में से बहुत सी लेडीज़ ऐसी होंगी जिनको कपड़े तहना बहुत बुरा लगता होगा। उनमें से मैं भी हूँ। मुझे भी कपड़े तहना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कपड़े धोने तक तो ठीक है, लेकिन कपड़ों को तह लगाना किसी बड़े टास्क से कम नहीं लगता है। लेकिन हमने और मेरी बेटी ने मिलकर, दोनों लोगों ने मिलकर सारे कपड़ों को ये लीजिए तह लगा लिया है। अब चलिए इडली को पूरी तरह से बना लेते हैं। कहने का मतलब है इडली को प्रिपरेशन कर लेते हैं और बना भी लेते हैं। तो ये सबसे पहले 2 गिलास पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के किसी चौड़े बर्तन में, जिसका मुंह चौड़ा हो, उसको गैस पे रख दिया, जिससे पानी खौलने लगे। अगर बॉयल होने लगेगा उसके बाद ही हम इडली बनाएंगे। और ये बैटर में हमने नमक डाला, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और ये है मैगी मसाला। आप सोच रहे होंगे मैगी मसाला का इडली में क्या काम है, तो आप एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम मैगी मसाला डालते हैं इसमें। तो इसको आपको फ्राइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। और ये इनो है, आधा पैकेट इनो डालना है, क्योंकि इडली बना रहे हैं तो खमीर उठाने के लिए इनो ही डाला जाता है। और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी। चलिए बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके साँचों को ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ भी चिकना लगा लेते हैं, चाहे वेजिटेबल ऑयल लगा लीजिए या घी लगा लीजिए। चिकना लगाने का बस एक ही मतलब है कि इडली इसमें चिपके नहीं। और इडली बच्चों के लिए भी बहुत ही, कहते नहीं, हेल्दी होगी। और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप चाहे टिफ़िन में दे दो, चाहे ऐसे खाने को दे दो। और घर के खाने की तो बात ही अलग होती। बाहर पता नहीं वो कैसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। लेकिन घर में हम जो खाते हैं वो हेल्दी होता है और हमें पता है कि हम किस चीज़ से बना रहे हैं। लीजिए, इडली स्टैंड में हमने बैटर भी डाल दिया। अब चलिए देखते हैं पानी बॉयल हुआ कि नहीं। लीजिए, पानी भी बॉयल हो गया। अब सबसे पहले इसमें एक स्टैंड रख देंगे। नॉर्मल सा एक स्टैंड, अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप प्लेट भी रख सकते हो। और अगर बहुत से लोगों के पास इडली का साँचा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप किसी बाउल में भी, 2-3 बाउल में भी रख सकते हो इसको। ये प्लेट में बैटर को रख दो, ये वैसे ही पक जाएगा। और चलिए सालसा बना लेते हैं। इसके साथ चटनी भी बहुत अच्छी लगती है और सालसा भी अच्छा लगता है। आज हम लोग का सालसा खाने का मन था तो हम लोग सालसा बनाए। इसमें 1 प्याज लिया, थोड़ी अदरक ली है, थोड़ी मिर्च ली और 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हैं। और इसको नॉर्मल चॉप करना है। ये हमारा प्यारा सा चॉपर बोर्ड, इसी में हम लोग चॉप कर लेंगे। और मेरी कम खट्टी वाली दही ख़त्म हो चुकी थी। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि इडली पक चुकी है, तो इसमें आप कोई भी नाइफ़ ले लीजिए या स्पून ले लीजिए, उसको उसके अंदर डिप करके देखिए। अगर वो नहीं चिपकती तो आप समझ लीजिए इडली बिल्कुल पक गई है। वैसे 10 मिनट्स आराम से लग जाते हैं। और ये देखिए कितनी स्पंजी बनी है, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्पंजी होती हैं ये। और कोई झंझट भी ज़्यादा नहीं रहता है इनको बनाने में। ये दही बहुत खट्टी है इसलिए थोड़ा कम हम डाल रहे हैं। अगर आपके पास दही खट्टी ना हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, उसका टेस्ट और अच्छा आता है। और धनिया पत्ती हो तो उसे ज़रूर डालिएगा। मेरे पास ख़त्म हो गई थी धनिया पत्ती। लीजिए, हमारा सालसा भी बिल्कुल रेडी है। और चलिए इसको एंजॉय करते हैं, सब लोग मिलके खाते हैं।
इसको खाने के बाद बच्चों से भी हमने बोल दिया सबको अपने अपने काम करने हैं, बच्चों को पढ़ाई करनी है। और ये लीजिए खाने के बाद बच्चों ने भी पढ़ाई शुरू कर दी है। वेदर इतना अच्छा, बारिश भी हो रही है इस समय। जब हम छोटे थे, हम लोग, आप लोग भी छोटे रहे होंगे, तब आप देखते होंगे और पौधे कितने खुश हो जाते, रेनबो देखते होंगे। लेकिन अब हम लोग को रेनबो दिखता ही नहीं था। इस घर में आने के बाद रेनबो हमने बच्चों को भी दिखाया, हम लोगों ने भी फिर से एंजॉय करना शुरू कर दिया। और ये हमारे पास रैक है, ये मेरे पास रैक है एक, जिसको मुझे क्लीन करना था। मेरी एक नोन थी, उन्होंने मुझसे बोला था कि जब भी आप इसको वीडियो बनाइएगा, क्लीनिंग करिएगा, तो इसकी वीडियो बना लीजिएगा। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो समझ लीजिए। और इसको क्लीन करके, कई बार होता है कि हमारे घर में, हम लोग पहले जहाँ रहते थे वहाँ अलमारियाँ नहीं थी, तो हमने भी ये रैक ली थी। हालांकि मुझे ऐसी रैक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब है तो उसे क्या किया जा सकता है। तो जो घर में ही सामान है उसको रख के हम उसको सजा देते हैं। इसके लिए कुछ भी हम बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाए, जो हमारे पास था उसी से इसको हमने सजाया है। कई बार होते हैं बच्चों के छोटे छोटे टॉयज़ इतने सुंदर सुंदर घर में होते हैं, हम उन्हें या तो फिर फेंक देते हैं या कभी डोनेट कर देते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम डोनेट नहीं करते, डोनेट भी करते हैं, और जो कुछ टॉयज़ बहुत प्यारे लगते हैं उनको रख लेते हैं सजाने के लिए। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बुक्स हैं, बुक से सजा दीजिए। और प्लांट तो आप जानते हो, जहाँ पे भी रखे जाते हैं वहाँ पे जान डाल देते हैं। आप प्लांट रख सकते हो। और जो भी घर में आपकी निकनैक चीज़ होती है उससे भी सजाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली सामान हो तभी हम अपने घर को सजा सकते हैं या कोई अलमीरा को सजा सकते हैं। आपके पास जो सामान है उसी से हम घर को सजा सकते हैं। ये मेरे पास छोटे छोटे 2 स्पीकर थे जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं, उसको भी मैंने यहाँ सजा दिया। लाफिंग बुद्धा वो मेरे पास थे, उनको। ये देखिए छोटे छोटे से बच्चों के टॉयज़ जो क्रैक्स वगैरह में निकलते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं हम उठा के उनको रख देते हैं, उन्हीं से घर को सजा देते हैं। घर को घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैंने एक बार ये कहीं पढ़ा था, लेकिन ये हकीकत है। अगर आपको घर को घर बनाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर इसको एंजॉय करते हुए हम लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान देते तो देखिए कितना सुंदर हो गया। प्यारी सी रैक लग रही है ना। और कुछ भी इसके लिए मैं ख़रीद के नहीं लाई हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल था घर पे, बस उन्हीं चीज़ों को हमने ढंग से अपने हिसाब से रख लिया है। और ये एक बास्केट थी, उसमें मैगज़ीन है, ये निक नैक चीज़ें छोटी छोटी हैं, उसको उसी में रख देते हैं। ये सरस्वती माँ की मूर्ति है जो मेरे हस्बैंड को गिफ्ट में मिली थी। गिफ्ट में क्या, स्कूल से अवार्ड में मिली। गाइस सारे काम हो चुके हैं, कपड़े भी फोल्ड करना हो गया है, अलमेरा भी हमने सजा ली, और जो कपड़े फोल्ड किए थे वो भी अलमेरा में लगा दिए। सारे काम हो चुके हैं। तो चलिए अब वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।